इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया। देखिए आप हमारे से, जैसे आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर चेहरा देख के नहीं जान पाते कि हमारे दिल में क्या है, तो उनका भ्रम है। मैं पीजी साइकोलॉजी में भी हूँ, मनोविज्ञान, ठीक है, और उसका जबरदस्त स्कॉलर रहा हूँ मनोविज्ञान का, ठीक है। हम चेहरा देख करके समझ जाते हैं कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक। हर्ष भाई, तो मैं फेस रीडर हूँ, चेहरा देख करके समझ जाता हूँ, इसलिए जो मास्क लगाया रहता है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कहा मास्क उतार दे, हैं। चलिए, आयनिक इक्विलिब्रिया में हमने आपको आयनाइजेशन करा दिया था एसिड का, बेस का, और पॉलीबेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस का, ये आप समझ चुकी थी। और हमने आपको के के बी और के डब्ल्यू में रिलेशनशिप भी करा दिया था। एनी डाउट किसी को? ये सारी चीजें हो चुकी थी। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमें क्या पढ़ना है बताएं विद्वान लोग? कॉमन आयन इफेक्ट, हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। उसकी क्या जरूरत है भाई? अमन कॉमन आयन इफेक्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा पीएच, ठीक। हम लोग पीएच की बात करेंगे। तो यहां देखो आप, पीएच जो है वो एक प्रकार का पीएच स्केल माना जाता है इसको, ठीक है। आप कह सकते हो इन टर्म ऑफ पीएच we can find out we can find out the strength of acid और बेस, यानी कोई भी एसिड या बेस कितना पावरफुल है, इसे हम मेजर करते हैं किस टर्म में? पीएच के टर्म में। क्लियर? और यहां पर आप देखो कि जो पीएच इज बेसिकली डिफाइंड एज पावर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, यानी इसकी पावर क्या है? पावर को मतलब सोचते हो लड़ने वड़ने वाली नहीं, इसका कंसंट्रेशन क्या है किसी सॉल्यूशन में, उसको हम लोग यहां पर क्या करते हैं? निकालते हैं, ठीक। और यहां पर जो पीएच था, अगर हम बात करते हैं कि इसको डिफाइन किसने किया था, तो आप बोलेंगे कि पीएच फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड बाई, किसने डिफाइन किया था? हाँ, सोरेनसन, इन्होंने किया था, ठीक। और ये बताया था क्या कि प्रपोज अ पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, टेम्परेचर चेंज होगा, पीएच स्केल का पैरामीटर सब बदल जाएगा, ठीक है। और पीएच स्केल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ नहीं होता, सिंपली आप ऐसे जानो, पटरी जाना था ना, पटरी, पटरिया जोन से हाशिया पारा जाता है, क्यों मौर्या? हैं? देखो, तो इस पर कहें कि इन्होंने कहा कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इन्होंने कहा कि इस तरह से आप इसको ले सकते हो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। इन्होंने कहा कि जो 7 होता है, अगर किसी का पीएच 7 है
तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उसको आप क्या मानेंगे, न्यूट्रल। क्लियर। इधर जब चलोगे तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। इधर चलोगे बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, खट्टा लगेगा। ठीक। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से ज्यादा हुआ वो कैसा लगेगा आपका, बेसिक। कैसा टेस्ट होगा, तीखा। जैसे अल्कोहल एसिडिक होता है, बेसिक होता है, दारू बेसिक, एसिडिक। हाँ जी, फिर फंस गए। आज शाम में, आज शाम में 2 ड्रॉप ले लेना। कभी आप देखो जो शराब पीने वाले होते हैं, वो एक पिक्चर उसमें वो आई थी, कल मैं देख रहा था। पिक्चर आप लोग देखा करिए तो काफी कुछ मिलेगा उसमें, केमिस्ट्री रहती है। अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी मीडियम। कहीं तू चखना लाएगा और तू शराब लेके आएगा। कहीं साहब चख, और बहस किस पर शुरू हो गई, चखने पर। कहां पर, कोर्ट में। उनको चखने की जरूरत क्यों पड़ती है शराब पीते समय, क्योंकि शराब का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बहुत तीखा। यानी जब जाएगा ना ये जलता हो जाता है अंदर, लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ समय के बाद तब क्या होता है, तब मजा आता है। इसीलिए यहां पर जो तीखापन है, यानी जो बेसिसिटी क्रिएट हो गई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ चखने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि बगैर चखने के उनका गला शांत नहीं होगा। यानी सोचो कितना तीखा चीज है, कितना गंदा चीज है, और उसको लोग पीते हैं शौकिया। क्यों पीते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपका सेरिब्रम क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और सेरिबेलम भूल जाता है कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। क्यों, क्योंकि आपको बायोलॉजी में सर ने पढ़ाया होगा कि सेरिबेलम का काम क्या होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। और जिस समय आप शराब लेते हो उस समय सेरिबेलम भी मस्त हो जाता है, कहता आप जाए दो। और जाने देने के बाद में फिर इंसान क्या होता है, ब्रेक डांस शुरू कर देता है। ब्रेक डांस समझते हैं ना, यानी अगर किसी को डांस ना आए तो उसको शराब पिला दो तो ऑटोमेटिक डांस करने लगता है वो। क्यों, क्योंकि सेरिबेलम का कंट्रोल खत्म, जैसे चलेगा वो पूरा झूमता हुआ चलता है। तो वही तो शराब जो होता है वो बेसिक है, उसकी उसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होता है, कम नहीं होता। लेकिन उसका हम लोग एसिडिक नेचर देखते हैं, और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखो, एसिड का मतलब खट्टा और बेस का मतलब तीखा। ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। आप देखो क्वेश्चन ये है कि जो ये पीएच स्केल बनाया गया था सोरेनसन के द्वारा, जो दिया गया था, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। हो सकता है कि टेम्परेचर वेरी किया जाए तो जो न्यूट्रलिटी आपकी 7 पर आ रही है वो खिसक करके आगे भी जा सकती है या पीछे भी जा सकती है, 6.5 पर भी न्यूट्रल हो सकता है। क्योंकि ये जो कंडीशन बताई गई है वो प्योर वाटर के लिए बताई गई, डिस्टिल्ड वाटर के लिए, जिसमें H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है। समझे नहीं समझे। तो आप दूसरी चीज देखो यहां पर, इन्होंने कहा कि जब पीएच को आप डिफाइन करोगे मैथमेटिकली, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, सीधा क्या, इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन। यानी अगर पीएच तुमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, -log⁻10 पे H+, या क्या हो सकता है 1/, में अगर लाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, बताओ, H+। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा आपका। तो पीएच कुछ नहीं, सीधा सा कि किसी भी सॉल्यूशन का H+ आयन कंसंट्रेशन अगर दिया हो तो उसका आप नेगेटिव लॉग ले लो, जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। एक बच्चा है, जम्मू कश्मीर से है,
और गूगल से कहीं से नंबर मिल गया उनको, तो कहीं से कहा 2 लेक्चर देखे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सर हमको इसी बीच में ज्वाइन करा दीजिए ऑनलाइन में। तो हमने कहा अभी इस समय ज्वाइन करोगे तो तुम फ्रेश ज्वाइन करो, अप्रैल से हमारा नया शुरू हो जाएगा, वहां ज्वाइन कर लो। तो उनका कहना नहीं सर मिड सेशन में ही हमको ज्वाइन करा दीजिए, और वहीं की भाषा वसा लिखते हैं। तो हमने कहा आप समझ जाएंगे यहाँ क्या? तो उन्होंने कहा हाँ काफी कुछ सेटिंग की है इस पर। जम्मू पता नहीं, नहीं उसका लिखने की स्टाइल मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। अपने यहाँ की कुछ ऐसा लिख रहा था, जो भी नहीं आप पता नहीं क्या हो वो, ये भी हो सकता है, लेकिन वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोल रहा था। जैसे मैंने कहा नहीं मैं जान जाता हूँ कि स्टूडेंट है या क्या है, तो उसमें जो है उसी का नंबर से फिर फोन आ रहा है अभी, उसी नंबर से आ रहा है। हाँ, जो भी हो। तो अच्छा आपने हमें गूगल गूगल पर सर्च किया था? अच्छा, तो वैसे उसने भी सर्च किया था। तो हमने कहा ऑनलाइन आपको जो है फीस डिपॉजिट कर दो, तो फिर आपको लिंक कर दें ग्रुप से, आप पढ़ो। तो कहे सर ओके सर। तो हमने कहा 2 महीने का 40,000 जमा करना पड़ेगा भैया, इसलिए पता नहीं तुम कौन हो क्या हो हमें क्या मालूम, और यहाँ के हो नहीं आप, पता लगा जम्मू कश्मीर के हो, पता लगा सब कुछ लेकर के हम ही उड़ाई दो है, क्या भरोसा। चलो, तो पीएच आपको समझ में आ गया। अब जैसे देखो मान लिया जाए, सपोज करो कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या इफ एच प्लस, ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई चीज है, कंसंट्रेशन कितना है 0.01 m। जनरली हम इसको इक्विवेलेंट में लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इक्विवेलेंट में H प्लस कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म में ही हम लोग पीएच के लिए यूज करते हैं। अगर मान लो किसी का मोलरिटी दिया गया है तो उसे आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट से कोरिलेट होता है। ठीक है, तो मान लिया अगर कुछ नहीं दिया है, केवल H प्लस डायरेक्ट दे दिया मोलरिटी के टर्म में, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इसका एन फैक्टर भी 1 ही होगा। जैसे अभी ये कह देता है H2SO4 का H प्लस कंसंट्रेशन इतना m है, तो उसको आप पहले नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करते, उसके बाद तब उसका क्या निकालते आप, पीएच निकालते। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो यहां पर देखो अगर ऐसा दिया गया, इसका मतलब 0.01 का क्या मतलब समझते हो तुम, 10 की पावर माइनस, ऐसा होता है। अब आप क्या करो, इसी फार्मूले में आकर करके पुट कर दो। इसने कहा इसका पीएच क्या होगा, तो हमने कहा भाई पीएच इसका देखो, इसका इसने कहा पीएच क्या होगा। हमने कहा पीएच का फार्मूला सोरेनसन चाचा दिए हैं, क्या माइनस log/10 पे H प्लस, यही रखा। इसका मतलब माइनस log/10 पे H प्लस कितना दिया है, 10 की पावर। अब देखो ये जो -2 है, ये आपका क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, लाग तो आपको थोड़ा बहुत आता ही है। तो इधर देखो ये भी माइनस है और ये वाला माइनस भी आगे आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, 2 log/10 पे 10, और log/10 पे 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब इसका पीएच कितना हो गया, 2 हो गया। यानी अगर किसी भी सॉल्यूशन का H प्लस कंसंट्रेशन आपको बता दिया जाए नॉर्मेलिटी के टर्म में, तो उसी का नेगेटिव लॉग लेने पर जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। एनी डाउट, उतारो। और log 1 से लेकर log 10 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। फिजिक्स वाले भी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूं, आप याद कर लो। ठीक है, अगर याद नहीं करोगे तो फिर न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आएगी, और आपको log की वैल्यू वो तब तक नहीं बताएगा जब तक कि न्यूमेरिकल क्या ना हो, काफी टफ ना हो।
अगर बड़ा न्यूमेरिकल होगा तो ला की वैल्यू देगा। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन जैसे मैं दे दिया कि मान लिया जाए कि आपका H2SO4 है, समझिएगा, H2SO4, और ये एक्वस है। इसका जो कंसंट्रेशन था वो इन्होंने बताया कि 0.2 m है। कंसंट्रेशन कितना है इसका? 0.2 m। इसका इन्होंने कहा कि पीएच क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, हमने कहा कि कंसंट्रेशन जब नॉर्मेलिटी के टर्म में होता है तो उसी का नेगेटिव लॉग पीएच होता है। अभी क्या नॉर्मेलिटी के टर्म में है? नहीं। किस टर्म में है? और आपको उसने एसिड बताया भी कौन सा है। तो यहां से हम क्या पता करेंगे? आपको मैंने जब नॉर्मेलिटी पढ़ाया था तो मैंने कहा था एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर क्या होता है। कोई भी एसिड कितना H+ निकाल सकता है वो उसका बैलेंसी फैक्टर है। क्या है उसका? बैलेंसी फैक्टर है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां से देखो इसका बैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? एन फैक्टर 2। आपने कहा कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इन दोनों में रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू क्या? एन फैक्टर। तो आपने बोला कि 0.2 को हम 2 से क्या करेंगे तो कितना हो गया? अब बताओ। 0.4 क्या? एन, नॉर्मेलिटी आ गई। यही हमारा क्या है इस सॉल्यूशन का H+ कंसंट्रेशन। क्या मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने लिए ऐसा लिख सकता हूं 10⁻⁻1? ऐसा लिख सकता हूं? बोलो हाँ है ना? अरे कर सकते हैं। अब हमने कहा इससे आप पीएच ले आओ। आपने कहा मुझे लॉग सॉल्व करना पड़ेगा। किसका लॉग सॉल्व करने पड़ेगा? इसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने माइनस बाहर किया। हमने कहा माइनस को बाहर रहने दो, पहले तुम लॉग सॉल्व कर लो। अंदर लॉग बेस 10 पे 4 इंटू 10⁻⁻1। आपने कहा जब इस पर लॉग लगाओगे तो ये अंदर क्या बन जाएगा? लॉग बेस 10 पे 4 और प्लस लॉग बेस 10 पे 10 की पावर। कैसे? भैया कौन है? कै बजे भैया? अच्छा कोई बात, हम समझे आपको पता नहीं था। ये ऐसे हो गया। अब ध्यान से समझो, आप यहां पर ऐसे लगाते हुए चले आओ, माइनस बाहर रहने दो। लॉग बेस 10 पे 4 जो है आपका, क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं 2 की पावर 2 और प्लस अंदर से ये देखो -1 आगे आया तो -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा? यहां माइनस हो गया। 1 लॉग बेस 10 पे 10। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो इसको क्या किया आपने? 2 आगे लाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 लॉग बेस 10 पे 2 और -1 लॉग बेस 10 पे 10 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? ये 1 हो गया। अब हमने कहा कि 2 लॉग बेस 10 पे 2 की वैल्यू, आपने कहा 0.3010। तो हमने कहा 2 को 0.3010 से गुणा कर दो। माइनस चल रहा अभी साथों साथ, क्या बन गया? ये 0.6020 और माइनस क्या? ज्यादा कौन है? आप क्या करोगे? 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट करो। तो आपने कहा 1 पॉइंट जितना जीरो हुए लगा दो और इसमें से 0.6020 क्या कर दीजिए। आपको कुछ ना आ रहा हो तब भी देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं कैसे करोगे आप। 0 10 में से 2 गया 8, यहां क्या है बताओ? 9। यहां क्या बचा? 9। 9 में से 6 गया
3, इधर क्या आया 0। इसकी साइन कैसी आएगी, -0.3980। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। कितना आंसर आ गया, यानी हमने कहा ये लगभग कितना हुआ, ठीक। यानी ये हमारा क्या हो गया, इसका पीएच हो गया। कोई दिक्कत। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि अगर वो एसिड बता करके देता है तो उसकी जो मोलरिटी है उसको पहले खट से किस में कन्वर्ट करो आप, नॉर्मलिटी में। और ये तभी लगेगा जब एसिड आपका क्या हो, स्ट्रांग हो, यानी जिसका डिसोसिएशन 100% होता हो। तो यहां नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, द अबव मेथड फॉर pH calculation will be applicable for a strong acid। यानी आप कह सकते हो कि डिसोसिएट नियरली 100%। ठीक है, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, H2SO4, HCl, ठीक है, इन सब के लिए हम डायरेक्ट H+ कंसंट्रेशन, जो हमारे एसिड का कंसंट्रेशन होगा वही H+ हो जाएगा, यानी आपको वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौस्की सिंह, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस सर। आपकी क्लास शुरू हो जाती है कितने बजे से, 1:30 बजे से, और आप जुड़ती हो कितने बजे? आप उसमें 12th वाले ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं सर। सर, तो अभी तक आपने बताया क्यों नहीं, उसमें ऐड हो जाओ। ठीक है, कौन से नंबर से तुम्हारा चलता है उससे मैसेज कर देना, क्योंकि हो सकता है ग्रुप में तुम्हारा कोड कोई अलर्ट हो तो मुझे खोजने में भी ठीक है बहुत सर। टाइम लगे, और फिर वो नंबर उसमें भी ऐड हो जाए। इस समय सर वोडाफोन का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसी वजह से सर क्लास नहीं जल्दी से जुड़ पाते हैं। अरे मारो ओडा बोडा जियो लो, सिम बदलने में कौन सी दिक्कत है, पोर्ट करा दो। हाँ सर, पोर्ट करा है? लेंगे। आजकल तो लोग कई सिम रखते हैं, पापा से बात करने के लिए अलग सिम, मम्मी से बात करने के लिए अलग सिम, कुछ स्पेशल लोगों से बात करने के लिए अलग सिम है। तो सिम, नहीं सर, मेरे पास एक ही सिम है। भारत में सिम की कोई कमी थोड़ी है, जितना इच्छा उतनी सिम लीजिए, सिम की कोई सीमा नहीं, एक नंबर में 5। अच्छा, हम्म, लाख टेबल लर्न करने के लिए 1 से लेकर 10 तक याद रखो, मिल जाता है लगभग लगभग, कुछ का तो निकल आएगा। जैसे लाख 4 देखो मैंने कैसे निकाला, 4 को क्या कर दिया 2 की पावर 2। अब ऐसे मान लो लाख 9 तुम्हें निकालना हो तो 3 की पावर 3। अब कुछ तुम्हें याद रहे उससे तुम्हारा आ जाएगा। जैसे लाख 25 तो 5 की पावर कितना 2, तो लाख 5 अगर याद रहेगा तो हो जाएगा। 1 से लेकर 7 तक याद कर लो, 5 तक याद कर लो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ थोड़ी है। जो ऑड नंबर वाले हैं उनका याद कर लो बस 1 से 10 के बीच में। लाख 3 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 0.4777 के 71, 4771। हाँ वही तो, वही बताओ तुम भैया, ऐसे याद रखो 0.4771, लाख 3 की वैल्यू हो गई, खत्म। अब लाख 3 की वैल्यू हो गई तो इसका जो स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, वो सब बनता हुआ चला जाएगा।
कोई टेंशन ही नहीं। और एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा उसकी भी जरूरत पड़ेगी यहां। एंटी लॉग उसका उल्टा, और वो सिखा देंगे आपको फिजिक्स वाले सर। मिस्टर सर बताते हैं, कोई नई टेक्निक बताते हैं, क्यों भाई, आसान वाली, बड़े वाले मिस्टर सर। हाँ, तो उसकी यार जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत थोड़ा बहुत पड़ती है। चलो, तो ये चीज कर लिया आपने। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप डायरेक्ट उसका जो H+ कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। कोई डाउट? चलो, आप देखो इसी प्रकार से जैसे हमने पीएच निकाला है, ऐसे ही हम लोग पीओएच की बात करते हैं। देखो पीओएच, अब यहां क्या है, पावर किसकी है, ओएच की, हाइड्रोक्सिल आयन। तो कुछ नहीं करेंगे आप, माइनस log-10 पे OH माइनस, ठीक है, ये लेंगे आप। या आप क्या लिखेंगे, OH माइनस, ऐसा कर देंगे। ठीक, जैसे देखो इसका अगर एग्जांपल कोई लेना हो, जैसे मान लिया जाए कि अगर कह दिया जाए कि भाई कंडीशन ये है, ये आपका है NaOH, और इसका जो OH माइनस कंसंट्रेशन है वो कितना है, 10⁻⁸। ठीक, आपसे कहा गया कि एक्वस है ये, आपसे कहा गया कि इसका पीओएच कितना होगा। क्या कुछ करेंगे आप, कुछ नहीं, देखो कितना आसानी से आएगा, क्या, -log-10 पे 10⁻⁸ क्या हो जाएगा, 8 log-10 पे 10। अब अगर यहां पर आप करोगे तो log-10 पे 10 की वैल्यू 1, पीएच कितना हो गया इसका, पीओएच 8 आ गया। पीओएच कितना हुआ इसका, 8, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, अभी ऐसे कर लो आप, पीएच से रिलेटेड छोटे छोटे सवाल खूब आते हैं कंपटीशन में, इसलिए आपको बहुत ही कायदे से आना चाहिए सब। देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करोगे तो ये डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देखो इसको हम कहां से लेके आते हैं, आप कह सकते हो दिस कैन बी प्रूव्ड एज, आपको मालूम है कि जो KW होता है H2O का, वो क्या होता है, H+ इंटू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कितने पे, क्लियर। आप देखो यहां पर ये वैल्यू हम लोगों को डिफाइन किया था हमने, कितनी आई थी याद करो, 10⁻⁻, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, H+ इंटू OH माइनस। इसको मान लिया कि ये A है, आप क्या करें, टेक नेगेटिव लॉग ऑफ A, बी गेट, ये देखो कैसे बनेगा, ये -log-10 पे 10⁻⁻14, क्यों भाई, इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -log-10 पे H+ और प्लस, गुणा है तो प्लस, अंदर क्या बना,
माइनस लाग बेस 10 पे क्या OH माइनस, कोई डाउट? ये देखो माइनस पहले आया 14,10,000, यानी ये वैल्यू कितनी बना दिया 14, देखो 14, और ये माइनस लाग बेस 10 पे अभी परिभाषा लिखाया हूं पीएच प्लस माइनस लाग बेस 10 पे OH माइनस क्या होता है, तो क्या जो ऊपर में आपको लिखा हूं वो आ गया, यानी पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 किस पर, एट दिस टेम्परेचर। क्लियर? अब देखो तुम्हारे से यहां पर NaOH का POH आया है, क्या आया है POH, और स्ट्रेंथ हम लोग किस टर्म में लाते हैं पीएच की, समस्या। आपने कहा साहब इसका POH कितना आया है 8, हमने कहा भाई इसका फिर पीएच क्या होगा, क्योंकि स्केल तो पीएच पे है। आपने कहा पीएच इसका क्या होगा, तो आपने कहा साहब क्या, बी नो दैट, अभी आप पढ़ रहे हो पीएच प्लस 14, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस क्या POH। आपने कहा साहब 14 में से 8 घटाओ, यानी इस सॉल्यूशन का पीएच कितना आया 6 आ गया, यानी सॉल्यूशन का पीएच 6 आया। आपने कहा अजीब ना इंसाफी है, क्यों, क्योंकि ये तो था NaOH बेस, बेबी को बेस पसंद है और हमने इसको एसिड बना दिया, क्योंकि इसका पीएच 7 से अगर कम हो गया तब तो ये खट्टा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी का मजा भी खट्टे में होता है, लेकिन ये इसको होना क्या चाहिए तीखा। NaOH कैसा होगा तीखा, और ये न्यूमेरिकल बता रहा खट्टा, इसका मतलब लोचा है। और आप क्या करोगे धड़ से, जैसे ये सवाल आएगा तुरंत ही आंसर क्या टिक कर दोगे आप, और कहेंगे वाह 4 नंबर हमें क्या हो गया मिल गया, लेकिन असल में मिला कितना तुमको -5, 4 अपना और 1 तुम्हारा वाला, जेब से भी निकाल दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब पीएच सॉल्यूशन है बेस का और पीएच भाग गया एसिड वाले में, इसका मतलब इसको डाइल्यूट किया गया है। क्या किया गया है भाई, जब तीखा होता है तो मम्मा क्या करती है, जैसे अगर तीखा लग गया आपको तो मम्मा क्या करती है, हा? पानी पिलाती है, और कैसा पानी देती है, ठंडा ठंडा पानी, क्या हो जाए जिससे जो तीखा है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। इसका मतलब यही काम इसके साथ हुआ है, यानी इस NaOH सॉल्यूशन में जिसमें OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁸ दिख रहा था, इसमें मम्मा ने क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया है। और मम्मा ने जब पानी मिला दिया है तो इसका मामला बदल चुका है, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा लोचा हो चुका है। और लोचा जब ये हुआ तो जब ये डाइल्यूट हुआ तो इसमें ये बोला गया कि साहब ये जो 6 आ रहा है ये तो H+ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है पीएच, इसका मतलब ये 10⁻⁻6 होगा तभी तो 6 आया होगा। तो 10⁻⁻6 में इन्होंने कहा एक चीज और ऐड होगा, और वो क्या है पानी का H+, क्योंकि पानी मिला करके इसे डाइल्यूट करा गया है तभी ऐसा आया है, अदरवाइज नहीं होता। तो चूंकि इसका नेचर बदलने वाला है इसलिए इसका ये आंसर टिक नहीं किया जाएगा, ये बेस है। इसका मतलब अब हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए क्या करना चाहिए, जैसे आपने कहा ये 10⁻⁸ ये OH माइनस कंसंट्रेशन था, तो 10⁻⁻14 इक्वल्स टू क्या होता है H+ प्लस OH माइनस, तो 10⁻H+ इंटू OH माइनस, तो 10⁻8 को किससे गुणा किया जाए कि 10⁻14 बढ़ जाए, आंसर है 10⁻6। इसका मतलब यहां जो पीएच आया है अगर इससे आपको H+ निकालना हो
तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की पावर माइनस pH। इसका मतलब H प्लस कितना हो गया बोलो, ये हो गया। अब हमने कहा इसमें क्या मिल गया, पानी। अब इसका pH कैसे निकाले हम लोग, सही मायने में pH क्या होगा इसका, आइए देखते हैं। और अगर अभी भी pH सेट होकर के 7 के ऊपर नहीं गया, तो इसका मतलब जो 10 की पावर माइनस 8 कंसंट्रेशन लिया गया है वो आपका एग्जिस्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा फिर, ठीक है। अब देखो हमने कहा 10 की पावर माइनस, तो टोटल यानी नेट, नेट H प्लस क्या बनेगा यहां, 10 की पावर माइनस 6 प्लस पानी वाला कितना, क्योंकि पानी के लिए H प्लस भी 10 की पावर माइनस 7 और OH माइनस भी 10 की पावर माइनस, तभी तो भाई दोनों H प्लस का OH माइनस का गुणा कितना आता था अभी, 10 की पावर माइनस 14। तो 10 की पावर माइनस 7 जब रहेगा तो दूसरा वाला भी 10 की पावर माइनस 7 होगा, दोनों का गुणा करोगे 10 की पावर माइनस 14 बन जाएगा। अब हमारा ये बन गया। हमने कहा कि अगर ये बन गया तो आपको अब क्या करना चाहिए, अब अगर pH निकालोगे तो आप क्या लेके चलोगे, आप क्या लेके चलेंगे, आप इसका निगेटिव लॉग देंगे। और यहां पर जब सॉल्व करोगे तो बाहर माइनस रखने दो, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। लॉग बेस 10 पे 10 की पावर बोलो, और यहां पर आपका क्या है, ये प्लस है, तो यहां क्या करना चाहिए हमको, हमको क्या करना चाहिए, इस पर आपने लॉग लगाया है, हाँ जी, गुणा होता तब तो हम लेते, हाँ फंसे कैसे, हम तो फंस रहे हैं यार इस सॉल्यूशन में, तो गड़बड़ा गया। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, ऐसे कर दें, हाँ देखो हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं। आप पहले इसको क्या करो, जैसे प्लस है तो प्लस का मतलब थोड़ा गुणा करके अब निकाल लोगे उल्टा, तो यहां मैंने क्या किया, कॉमन बनाओ कुछ, क्या कॉमन बनाया, ठीक, तो यहां क्या बन गया 1, और प्लस क्या बना 10 की पावर, यही तो बचा। और 10 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा हो गया 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1.1। अब इसका लॉग तुम आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसका जब लॉग लोगे तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 पे 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1 इसका लॉग सॉल्व करें, क्लियर। अब 1.1 दशमलव के बाद वाला भी हम लोग देखेंगे। और अगर ये सब कुछ सही रहा तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली स्लाइटली ग्रेटर देन किससे, 7, 7 से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, और तब हमारा ये एक्चुअल क्या हो जाएगा, इसका pH निकल आएगा, क्लियर। जब pH किसी बेस का 7 से कम हो रहा हो तो उसमें H प्लस जोड़ के निकल लिया, कहां से जोड़ के, वाटर का, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। 7 से ऊपर जाना चाहिए, 7 के ऊपर जाएगा, चाहे स्लाइटली ही जाएगा। तो मिनरल एसिड चाहे मिनरल बेस, अगर उनका पीएच निकालना है आपको तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो, कभी कभी क्या देता है कि कई मिनरल एसिड और बेस को आपस में मिक्स करा देता है, और फिर कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा उसका पीएच बताओ, ठीक है।
तो उसका भी पीएच हम लोग निकालना सीखेंगे। अभी कैसे सीखेंगे देखिए, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, इसका पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मिटाएंगे से। और सॉल्यूशन वाला पार्ट तुम्हारा हमें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना आता। log 1.1 की वैल्यू खोजो कितनी होगी, कैलकुलेटर चलाते हो ना? हाँ, अच्छा, बीके सर अरे बहुत कुछ होता है, कभी कभी भटकते हुए लोग दिख जाते हैं, भटकती आत्माएं दिख जाती हैं। तो हम बूढ़े लोग क्या करेंगे, भटकती आत्माओं को देखते हैं, अपने जमाने को याद करते हैं, कभी हम भी ऐसे भटका करते थे। हैं, आइए, चलो देखो, यहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मिक्सचर होता है वहां पर आपको यह ध्यान रखना है, N1B1 प्लस माइनस N2B2 प्लस माइनस N3B3 प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, जितने भी हों, पहला एसिड या बेस उसकी नॉर्मेलिटी इनटू उसका वॉल्यूम, प्लस माइनस सेम नेचर वाले होंगे तो प्लस, अपोजिट नेचर वाले होंगे तो माइनस, और ये होता है इक्वल्स टू एन मिक्सचर इनटू बी मिक्सचर। क्लियर? और बी मिक्सचर हमारा क्या होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, B1 प्लस, ठीक, इस तरह से। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई सवाल ऐसे आ गया, इन्होंने कहा कि 250 ml 0.2 N H2SO4 प्लस, अब मिला रहे हैं इसे क्या, 0.1 N 250 ml NaOH प्लस 200 ml क्या, 0.2 N
HCl, इनको मिला दिया गया आपस में, और उसके बाद कहा गया कि pH ऑफ मिक्सचर। क्या करना पड़ेगा? जो N मिक्सचर आएगा यही आपका क्या होगा? H+ और OH माइनस, क्या जो ज्यादा होगा वही बचेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, इससे यहां पर यूज कर लो। तो जब इसका सॉल्यूशन करोगे तुम, तो तुम्हें क्या मिला? N1B1। N1 कहां है? इसका वॉल्यूम B1, ये यानी 250 गुणा कितना? 0.2 प्लस ये वाला देखो, ये एसिड है और ये बेस है। दोनों क्या नेचर सेम है क्या? नहीं, अपोजिट। क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या? 0.1 इंटू 250। ये बताओ, ये एसिड है HCl, क्या हो जाएगा? ऐड हुआ कितना? 200 गुणे कितना बोलो? 0.2 इक्वल्स टू N मिक्सचर इंटू बी मिक्सचर। बी मिक्सचर कैसे आएगा? 250, 250, 500 और 200, 700। अब इसको मैंने सॉल्व किया, ये कितना हो जाएगा? 2.5 दूना 500 यानी 50। भाई 0.1 अंक पे लग गया है ना, माइनस 0.1 गुणे 250 यानी 25.0 हो गया। और प्लस 200 दूना 400, 400 माने, ठीक, और इक्वल्स टू N मिक्सचर इंटू 700। कोई डाउट? अब देखो यहां से देखो, 50 और 40, 90, और 90 में से 25 घटाओ, कितना आया? 65 इक्वल्स टू N इंटू 700। तो N इक्वल्स टू क्या होगा? 8 हो गया। और चूंकि एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा थे, तो नेचर कैसा होगा इसका? एसिडिक होगा। अब 65/700, ये नॉर्मेलिटी तुम्हारी आ गई। और नॉर्मेलिटी ही मैंने बोला था क्या होता है। तो अब क्या हम पीएच निकाल सकते हैं इसका, मिक्सचर का? कैसे आएगा? माइनस log/10 पे क्या, क्या बोलो? 65/700। तो ये वैल्यू क्या होगा? माइनस बाहर रखो, log/10 पे 65, और माइनस क्या हो जाएगा? log/10 पे 700। 700 को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 7 इंटू 100 फैक्टर कर लो, 7 इंटू 100, और 100 को सॉल्व कर सकते हो 10⁻² से। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? क्लियर? उतारो, तरीका उतारो। अभी शांत, 14 फरवरी आने वाली है, मार्च से कैसे काम चलेगा? गुलाब गुलाब कहीं खोजे नहीं है? अभी नहीं खोजे? अरे खोज लो पहले से, मदद ले लो इनकी। क्या नाम है? आरिफ, रागिब। रागिब से मदद ले लो थोड़ी सी। और ना अगर मदद मिले मयंक भैया से पूछ लेना, एक्सपीरियंस वाले हैं। नहीं, हर्ष को तो मैंने कह दिया उनसे बच के रहें। मतलब तुम इतने कमजोर हो। जल्दी कॉपी करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाना चाहता हूँ इसमें। कुछ ना बोले, गोभी फूल काम चल जाएगा यार। और क्या, इतना गोभी फूल महंगा है? उसका दो फायदा होगा, एक तो सब्जी भी बन जाएगी।
देखो आज हमको चॉकलेट मिला है, देखिए। कौशकी सिंह, यस सर। समझ में आ रहा? गोंडा की तरफ वो जो है गोभी वगैरह होती है ना। हाँ सर। हाँ, गोभी का फूल। सर सब चीज का फूल होता है, गोभी का, गुलाब का, गेंदा का। गुलाब का भी होता है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो आप बता दीजिएगा हमको कहाँ मिलेगा, बच्चों ठीक को है देना सर। है। चलो, अब देखो एक चीज तो मैंने आपका क्लियर कर दिया कि अगर मिनरल एसिड या बेस होता है तो हम लोग कैसे करेंगे यहां से। ठीक, अगर ये बेस होता, मान लो मिली इक्विवेलेंट बेस के ज्यादा होते, ठीक है ना, मिली इक्विवेलेंट बेस के ज्यादा होते, तो जो नॉर्मेलिटी आती वो क्या होता हमारा, तब H प्लस नहीं होता, वो OH माइनस होता। और फिर उसको हम लोग क्या करते, OH माइनस से H प्लस पे जा सकते थे आप, और H प्लस का नेगेटिव लाग लोगे तो क्या मिल जाएगा, पीएच। और या OH माइनस का नेगेटिव लाग लोगे तो क्या मिलेगा, POH। और फिर 14 में से घटा देना, क्या आ जाएगा। कितना अच्छा तरीका है ना, कितना आसान है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखो समस्या यहां नहीं आती है, समस्या तब आती है कि जब ऐसे एसिड या बेस हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं क्या, कि हम कमजोर हैं। इसका मतलब जिसका डिसोसिएशन 100% नहीं हुआ होता है, समस्या वहां एग्जिस्ट करती है। तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हमको अपने ओस्टवाइल्ड डाइल्यूशन लॉ पर जाना पड़ेगा, और वहां से हम लोग उसको निकालते हैं। इसको मिटाइए इधर से। ये देखो भैया, अब कौन जुड़ रहा है, आफरीन मानो। इतना लेट जुड़ रही है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब पीएच ऑफ weak एसिड और weak बेस। ठीक, weak एसिड या weak बेस जो होगा वो आपका क्या होता है, नेवर डिसोसिएट्स फुली, यानी पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं। दैट मीन्स रिप्रेजेंट इक्विलिब्रिया, ठीक है, इन सॉल्यूशन, वो इक्विलिब्रिया रिप्रेजेंट करती हैं। और ऐसे में जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो मैं बीक एसिड का आपको दिखा देता हूं और उसी से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। देखो देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई सा बीक एसिड है HA, ठीक, तो अब यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह भी बताया जाएगा। तो ये इक्विलिब्रिया इस तरह की दिखाएगा, ठीक। अगर इसका इन्होंने कहा कि लेट DOD इक्वल्स टू अल्फा, तो आपने दो चीजें लिखना नहीं भूलेंगे, T इक्वल्स टू 0 पर इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहा होगा, मैं ये नहीं कहता कितना रहा होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ये लिया गया होगा वो यहां पर हमने C0 मान लिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन। नॉट का मतलब क्या होता है, एट T इक्वल्स टू 0 पर, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उस समय ये क्या होगा। देखो भैया, गुस्सा ये नहीं, एट T कुछ समय के बाद यहां से क्या हटा होगा,
सी नॉट अल्फा, ये क्या बना होगा, सी नॉट अल्फा, ठीक, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कि सी नॉट अल्फा बाई बी, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड बाई क्या, अल्फा डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये हमारा क्या है, H प्लस ही तो है। और अगर ये H प्लस है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या लगा दें इस पर, माइनस लॉग बेस 10 पे सी नॉट इंटू अल्फा बाई क्या। अब देखो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो माइनस को बाहर रहने दो, अंदर लॉग सॉल्व कर लो आप। देखो ऊपर वाले की बात करो तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 पे सी नॉट, गुणा है तो प्लस लॉग बेस 10 पे अल्फा, ये क्या है नीचे है, माइनस क्या हो जाएगा वी, वी क्या है वॉल्यूम, किसमें, इन लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन जब लेते हैं हम लोग तो क्या लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट होकर के आपके सामने हो जाएगा। क्लियर, उतारिए। यानी यहां सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन बता दिया और उसके बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिया। हम H प्लस पर डायरेक्ट जा सकते हैं और सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे कब, जब हम POH निकालेंगे। हो सकता बेस आए तो उसका क्या मिलेगा हमको, OH माइनस मिलेगा। और जब POH निकाल लेना तो आप क्या कर लेना, उससे 14 में से घटा देना, क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा। कोई डाउट, तो आज हमने काफी कुछ पीएच से संबंधित सवालों को क्या किया है, निपटा दिया है। अब हमको कहां चलना रहेगा, हमें चलना रहेगा बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्वेबिलिटी इक्विलिब्रियम। दो टॉपिक मेरे पास इसमें और बचता है। संभवतः कल आपका क्या हो जाए, काफी कुछ यहां से समाप्त हो जाए आपका। ठीक है, साल्ट हाइड्रोलिसिस छोटा सा पार्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर, साल्ट हाइड्रोलिसिस का भी केस। आफरीन बनो, मेरी आवाज मिल रही है आपको, आफरीन अपना माइक ऑन करें और जवाब दें। आफरीन, अरे मेरी आवाज इतनी खराब है, बुलाने बोलते नहीं लोग। तुम्हारी क्लास चल रही है 3:30 से, नहीं 2:30 बजे से, 2:30 से ना, नहीं आप नहीं, 11th वालों की 2:30 बजे से चल रही है। आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने काफी कुछ खत्म कर दिया। आप अगर टाइम पे क्लास में नहीं रहोगे तो क्या सीखेंगे आप, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस।